विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी सामने प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देकर प्रसन्नता महसूस करते हैं। विद्यार्थियों के तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों का बच्चों से अपेक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वे समाज में दिखावे के लिए ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे। थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, सिक्सर। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सुझाव दिया कि वे पढ़ते समय ऐसे विषयों को प्राथमिकता दें ताकि कठिन विषयों में उनकी रुचि बढ़े। आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं। वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा। क्लास में कोई बहुत ही होनहार बच्चा होता है, हम भी होनहार होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। दिन रात हम उस कंपटीशन के भाव में जीते हैं। तनाव का ये भी एक कारण होता है। हम अपने लिए जिए, अपने में जिए, अपनों से सीखते हुए जिए। सीखना सबसे चाहिए, लेकिन अपने भीतर के सामर्थ्य पर बल देना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, जीवन की तरफ हमारी सोच क्या है। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझते हैं और उन्हें इनसे निपटने की सलाह देते हैं।
इधर छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बातचीत की और उन्हें मार्गदर्शन दिया। केंद्रीय विद्यालय रायपुर के बच्चों ने बातचीत को परीक्षा की तैयारियों के लिए उपयोगी बताया। आज इस कार्यक्रम पर, जिसका नाम परीक्षा पे चर्चा है, जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित है, मैं उनको इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया और उनकी बातें सुनकर हमें हमारे परीक्षा के तनाव पर और उसके प्रति हमारा जो डर है उस पे हमें जीत हासिल हो। बच्चे हमसे बहुत सारी चीज़ें सीख नहीं पाते हैं, लेकिन पीएम मोदी जी जब हम वो बताते हैं तो एकदम उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और इजीली उसे समझ पाते हैं और अपनी लाइफ में फॉलो कर पाते हैं। जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, इससे बच्चों को बहुत मदद मिल रही है। मैं बेसब्री से इस 6वें संस्करण का इंतजार कर रहा हूं, ताकि जो आने वाली मेरी परीक्षा होने वाली है उसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी मिले, मेरा मानसिक स्ट्रेस जो बच्चों में इस समय पैदा होता है वो कम हो और मैं अच्छे से अच्छी तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अशोक चंद्राकर ने बताया कि सभी बच्चों को परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर परीक्षा की तैयारियां करनी चाहिए। चर्चा का उद्देश्य है कि बच्चों के मन से परीक्षा का डर निकाला जा सके, उनको मार्गदर्शन दिया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके कि परीक्षा एक तात्कालिक चुनौती है जिसे पूरे मनोयोग के साथ में हम सामना करें और उसमें सफल हों। परीक्षा पे चर्चा बच्चों को नैतिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में बजट तैयारियों की समीक्षा की। महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं राजस्व और आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा विभाग, जनशक्ति नियोजन और खेल युवा कल्याण विभाग तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा योजना, आर्थिक और सांख्यिकी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी आगामी योजनाओं के बारे में तथा बजट अनुमान के बारे में जानकारी दी। सक्ती जिले के पिहरीत गांव के शहीद दीपक भारद्वाज को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी फैसले पर शहीद के पिता ने आभार व्यक्त किया है। शहीद दीपक भारद्वाज के पिता राधेलाल भारद्वाज ने कहा है कि इसके लिए क्षेत्र के पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा ने प्रयास किया था। वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारद्वाज जी को कीर्ति चक्र से नवाजने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि सर्वविदित है, 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलागुड़ा नामक स्थान में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान अपने साथी जवानों की जान बचाते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए मेरे बेटे शहीद सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज ने शहीद हो गया। वहीं पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मैं आदरणीय राधे श्याम भारद्वाज जी को भी मैं धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि इनके होनहार सुपुत्र जो नवोदय विद्यालय जयराम नगर से निकल करके हम छत्तीसगढ़ के शांति, सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। ऐसे शहीद को आज केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कीर्ति चक्र का ऐलान किया है। मैं सरकार का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। गौरतलब है कि 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर जिले के तरेम थाना क्षेत्र के टेकलागुड़ा नामक स्थान में माओवादी मुठभेड़ में अपने साथियों की जान बचाते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए दीपक भारद्वाज शहीद हो गए थे। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में प्रदेश के सबसे बड़े माघी मेले की शुरुआत 4 फरवरी से होगी। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले की तैयारी को लेकर नगर पंचायत के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई।
बैठक के बारे में नगर पंचायत के अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी ने बताया कि मेले में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों और स्थानीय प्रतिभाओं की प्रस्तुतियां होंगी। हमारे सिवरी नारायण के माघी पुन्नी के मेला बहुत ही प्राचीन मेला, बहुत दिन से लगातार है और 2 साल कोरोना काल के वजह से मेला तो लगत रही पर भीड़ कम रही, व्यापारी कम रही से। आज हमन कोरोना मुक्त हुए ना, हमारे सिवरी नारायण में जब माघी पुन्नी के मेला लगी तो बहुत ही खुशी की बात है कि अब बहुत भीड़ भारी मात्रा में सब जन आई, सब व्यापारी मनाही। मेला में झूला, मौत कुआं, टाकी, सामान वाले व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी मनाही। बहुत अच्छा मेला लगी, ये तो ऐसे लगा थे बोला कि बहुत बढ़िया मेला लगी है। दारी 3 साल कोरोना के बाद जो आज मेला में आई हम माघी पुन्नी के मेला में, तो बहुत खुशी लगा था। पूरा व्यापारी मन के भी फायदा होई एमा और आम जनता मन भी आई। रामपथ गमन में जो पर्यटन विभाग के में सब प्रगति हो है तो बाहर से लोग मन भी आई और बहुत ही प्रसिद्ध हो जाई हमारे सिवरी नारायण नगर है। वहीं जांजगीर जिले की एसडीएम नंदिनी कमलेश साहू ने कहा कि इस मेले में प्रदेश सहित देश भर के श्रद्धालु आते हैं, इसलिए उनकी सुविधा और सुरक्षा का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। कलेक्टर सर की अध्यक्षता में आज आगामी जो माघी मेला है उसके संबंध में मीटिंग ली गई है और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसका आदेश शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा के दिन दशकों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन पुरी के भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण मंदिर में विराजते हैं। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत कटघरी में प्रधानमंत्री आवास योजना से कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। गांव में रहने वाले आदिवासी समुदाय की बिदरबाई कंवर, छोटेलाल गौड़ और गणेश राम कंवर को पक्का मकान मिला है। गणेश राम कंवर ने बताया कि बारिश के दिनों में उनके मकान से पानी टपकता था, रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर उन्होंने पक्का मकान बना लिया है। इससे बारिश के दिनों में आसानी हो रही है। योजना में मोला लाभ मिली से भाई, मोर आवास आए है, आवास बढ़िया बन गए, सरकार की तरफ से बढ़िया पैसा वैसा पाए हूँ। मैं उधर पहली मैं कच्चा मकान में रहत रहे, अब मैं यदि पक्का मकान में हवा सरकार के तरफ से वही योजना में लाभ उठाए हूँ। मैं भाई मैं छोटेलाल गौड़ कच्चा मकान में माटी के रहत रहे, पूरा परिवार समेत बहुत दुख पाते हैं। अब एक सरकार बढ़िया मस्त घर बना दी तो सदस्य बढ़िया रहन परिवार समेत। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में देवराम पोर्ते ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना कारगर साबित हो रही है। हमारे यहाँ 2019-20 में संभावित 43 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त हुआ है। इसमें 2 तरह का लाभ मिलता है, एक मनरेगा से भी इनको मजदूरी प्राप्त होता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गणेश राम कंवर को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि मिली थी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।